अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये सम्मा टेलीविज़न जो पाकिस्तान का टीवी चैनल है, इस पर नाचीज़ ने एक सवाल किया है मुफ्ती साहब से कि औरतों की तालीम के हवाले से। तो उस पर आपने मुफ्ती साहब ने क्या जवाब अनायत फरमाया, आइए समाअत करते हैं। इस पर आगे मज़ीद बात करते हैं, एक लेकिन कॉलर ऐड करते हैं साथ ही। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी, मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल था औरतों की तालीम के हवाले से जी जी कि ये जो तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पे फर्ज है ना, दीन के तालीम के हवाले से। जी तो आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन फरमाइए। रहे हैं हाँ जी। बताइए। और अगर कोई औरत मतलब ये जो तालीम है, जो मुरवज्जा तालीम है, जो स्कूलों कॉलेजों में राइज है, अगर वो नहीं ले पाती और अपनी इज्जत, ईमान और जान बचा के दुनिया से चले जाती है, तो वो गुनाहगार तो नहीं होगी? ठीक है, ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब। जी, सबसे पहले तो इतना इल्म हासिल करना कि हमें ज़िंदगी गुजारना और हमारी जो फ़र्ज़ और वाजिब इबादत हैं उनको अदा करना आ जाए। ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका और फ़र्ज़ और जो है इबादत जो है वो हमें करने का तरीका सलीका आ जाए। हमारे जो ज़रूरी मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी से, हमारे रिलेटेड हमसे, वो आ जाए, ये फ़र्ज़ है। इससे इजाफ़ी जो आप तरीक़ा हासिल करते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है, वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। जैसे उलमा हैं, अगर चंद लोग उलमा बन जाएं और दीन और फ़िक़्ह और हदीस से सारी इल्म हासिल करके बाकी लोगों को आगाह कर दें, तो ये बाकी की तरफ से भी अदा हो गया। कोई ना बने, सारे गुनहगार होंगे। तो ऐसे ही जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तालीम जो है वो अपने अर्निंग के लिए या अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके आगे बढ़ने के लिए जो है वो करते हैं, हासिल करते हैं। ये इतनी फ़र्ज़ नहीं होती कि ना हासिल करने से इंसान गुनहगार होगा। जी साथियों, यहाँ पर मुफ्ती साहब ने बात क्लियर कर दी कि जो फ़र्ज़ अलूम हैं, इबादत हो गए, वाजिबात हो गए, और इसी को हम मज़ीद खोल लेते हैं कि हलाल व हराम, पाकी पलीदी और नेकी बदी, फ़र्ज़ व वाजिबात के मुताल्लिक़ जो है ना, औरत को इल्म होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हमारी दादियाँ परदादियाँ नस्ल दर नस्ल अपनी बच्चियों को सिखा देती हैं घर में ही, है ना। तो पता ये चला कि औरतों की जो मुरवज्जा तालीम है, जो स्कूलों कॉलेजों में दी जा रही है, वो लेना फ़र्ज़ है ही नहीं, और ना ही गुनाह वाला काम है। अगर वो नहीं लेती तो वो गुनाह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है सिलसिला। तो ये मुफ्ती साहब ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। और आगे मज़ीद जो एंकर पर्सन है वो उससे पूछ रहे हैं जनाब कि जो स्कूल कॉलेज के हवाले से पूछा गया है, वो आप ज़रा क्लियरली बताएं, आगे ज़रा सुने वो क्या फरमा रहे हैं। आसानी पे ये जो उन्होंने कहा कि मुरवजा निज़ाम तालीम है, स्कूल कॉलेजेस जाना, ये इसमें उनका मानना है, उनका पूछना ही है कि अगर वो नहीं जाते हैं किसी वजह से और घर ही रहते हैं तो मैं वही तो कर रहा हूँ, घर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके से लिखे और मसाइल जो हैं इतनी इल्म हासिल कर लें कि उन्हें थोड़ा बहुत हो न जो है वो दीन की जो है वो आ जाए और दुनिया की भी आ जाए, तो वो उनका फ़र्ज़ उनके अदा हो जाएगा, बाकी गुनहगार नहीं होंगे। आगे मज़ीद मुफ्ती साहब ने यही बात दोबारा दोहरा दी कि जनाब अगर औरत को मतलब जो फ़राइज़ वाजिबात हैं और अच्छा और बुरा उसकी तमीज़ हो जाती है, नेकी बदी के मतलब पता चल जाता है, हलाल और हराम के बारे में पता चल जाता है, तो बस ये उसके लिए काफ़ी है। अब वो ज़ाहिर तालीम घर में मिल जाए तो घर में ले, और अगर उसकी दादियाँ परदादियाँ नानियाँ मामियाँ माएँ जो भी बहनें मतलब महरम रिश्ते हैं वहाँ से सीख ले तो बेस्ट है। तो अब ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जी ये तो जो बनाएंगे ना तलीमी इदारे, ये तो औरतों को दीन से दूर करने के लिए बनाए गए हैं, दीन की तालीम से बेजार करने के लिए बनाए गए हैं। बल्कि ये इस्लाम कुश अदारे जो हमारी इज़्ज़तों के साथ आज खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो जी शाऊर मुसलमान हैं वो यकीनन इस बात की तह तक पहुँच जाएंगे कि ये मदर डे, फादर डे, टीचर डे, रोज़ डे, चाटी रेस, मीना बाज़ार, ये डांस, ये शो, ये सारा कुछ, ये तो इस्लाम के अंदर ये हराम चीज़ें हैं, ये तो गैर इस्लामी चीज़ें हैं, बल्कि इस्लाम कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ ये सिखाया जाता है, पर्दा जो है उसको जुल्म बताया जाता है ना। तो जब ये सारी चीज़ें गैर इस्लामी हैं तो फिर इन अदारों में भेज करके अपनी इज़्ज़तों को बर्बाद करना और अपने ईमान को तबाह व बर्बाद करना, ये तो यकीन कीजिए कोई भी अक्लमंद जी शौर बंदा ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर अफसोस कि आज पूरी कौम इसको ज़िंदगी और मौत का मसला बना चुकी है, और सुबह से लेकर शाम तक धक्के खा रही है, परेशान हो रही है, अज़ीतें उठा रही है, और अपनी बच्चियों को बेचारियों को छोड़ के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। और एक यकीन कीजिए अफरा तफरी का समा है। मैं तो इसको ताबीर करूँगा कि अल्लाह के अज़ाब में जकड़ी हुई है कौम।
कि जिसको पता ही नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को कौन सी तालीम से ज़ेवर से रास्ता करना था। कितनी दुख की बात है कि वो सोना चांदी जो है जिसने औरत को पहनना है, हमारी बहन बेटी ने पहनना है, उसको हम छुपा के रखते हैं और जिसने पहनना है उसको हमने आज़ाद किया हुआ है ना। जो चीज़ सोना चांदी है उसको हम छुपा के रख रहे हैं कि ये कोई चोरी ना हो जाए हमारे घर से, कोई ये ना हो जाए, और जिसने पहनना है उसको हमने बाहर छोड़ा हुआ है। आप गौर कीजिए, जहाँ पर पानी के कूलर को लगा गिलास वो महफूज नहीं है तो क्या हमारी इज़्ज़त घर से बाहर जाके महफूज रहेगी? ये अकलों के ऊपर पर्दे पड़ गए हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।